हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में देखा था, और फिर नेक्स्ट टॉपिक आपने देखा था कि अगर साइन का पावर अगर ऑड हो या फिर इवन हो तो कैसे हम लोग क्या पुट करते हैं, वो आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो और ये इंटीग्रेशन का सफर बहुत ही लंबा है आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। तो इस ये जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन आपका, और इसमें बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस सेशन में हम लोग कुछ और भी नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सेशन में हम लोग कुछ और भी टॉपिक है आपका, जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपने देखा था प्रीवियस क्लासेस में साइन का पावर mx एंड कॉस का पावर nx इंटू dx, ये देखा था। इस फॉर्म में आप लोगों ने देखा था कि अगर साइन का पावर ऑड हो तो z बराबर cos x, अगर z cos का पावर अगर ऑड हो तो z बराबर sin x, अगर दोनों का पावर ऑड हो तो क्या करते हैं। तो इसी तरह से ये भी फॉर्म है आपका इंटीग्रेशन का, tan का पावर mx इंटू sec का पावर nx इंटू dx। मतलब कि ये इस फॉर्म में जब रहेगा आपका tan का पावर mx sec का पावर nx इंटू dx, तो हम लोग क्या करेंगे, आप मतलब कि अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है तो आप जनरल रूल भी लगा सकते हैं, जो कि आपका एट ए टाइम जो दिमाग काम करता है वो भी आप लगा सकते हैं। बट ये जो रूल आपको बताया जा रहा है, अगर ये रूल को आप याद रखते हैं तो आपको आसानी होगा, मतलब कि क्वेश्चंस को डिस्कस करने में बहुत ही हेल्प करेगा ये आपका पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखेंगे तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको अगर ये पॉइंट नहीं भी याद है फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ये पॉइंट आपको अगर याद रहता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इस फॉर्म के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका देखिए इसमें क्या है कि इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर पुट z बराबर tan x। मतलब कि अगर sec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो आप z बराबर tan x पुट करेंगे। अगर sec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो आप z बराबर tan x को पुट करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या कहता है, इफ पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन सी द पावर ऑफ tan x। अगर sec x का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब कि sec x का पावर अगर इस फॉर्म में हो, sec का पावर 4x इंटू dx, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, z बराबर tan x आप पुट कर लेंगे। बट अगर पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन सी द पावर ऑफ tan x। मतलब कि अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा sec x का तो आप पावर tan x के बारे में आप सोचेंगे। इसी तरह से इसमें क्या है, अगर tan x के पावर में अगर देखते हैं, tan x का पावर को अगर देखते हैं, अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कि tan x का पावर अगर ऑड हो, तो आप जिस तरह से, मतलब sec और tan एक दूसरे से मतलब कि रिलेशन है, जैसे साइन और कॉस, इसी तरह से sec और tan में आप रिलेशन याद रखें कि अगर tan x का पावर अगर ऑड हो तो z बराबर sec x पुट करेंगे। अगर tan x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो z बराबर sec x, ठीक है। और इसी तरह से अगर tan x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या करेंगे, देन पुट sec स्क्वायर x माइनस 1 के जगह पे आपको tan स्क्वायर x पुट कर देना है। मतलब कि इस तरह से आपको याद रखना है। और tan स्क्वायर इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर x के जगह पे आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड देन सब्स्टिट्यूट z बराबर tan x। मतलब कि ये जो है आपका, अगर tan x ऑड होगा तो z बराबर sec x, अगर tan x इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो tan स्क्वायर x के जगह पे आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 और z बराबर tan x पुट करेंगे।
तो ये जो है बेसिक रूल है किस तरह के फॉर्म को क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो है आपका tan का पावर mx इंटू सेक का पावर nx इंटू dx, मतलब कि इस फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन जहां पे भी मिलता है, अगर इस फॉर्म का जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलता है, आप इसी फॉर्मूले को, इस रूल को याद रखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब ये हेल्प करेगा। ये 4 पॉइंट्स जो है आपको हेल्प करेगा, और ये बिना पॉइंट्स याद किए भी अगर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको उस टाइम सोचना पड़ेगा, और अगर ये पॉइंट आपको याद रहता है तो आप इसको आसानी से इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कि सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो ये था बेसिक्स पॉइंट्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो और भी आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए इस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोगों ने देखा था अभी कि अगर tan x का पावर ऑड होगा तो क्या होगा, और अगर sec x का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो क्या करते हैं। तो इसी पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, और आपका क्वेश्चन जो करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप इस क्वेश्चंस को करते हैं तो जनरल तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट तो आपको आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहला आपने रूल क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर sec x का पावर इवन हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो क्या होता है, हम z बराबर tan x पुट करते हैं। अगर sec x का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो z बराबर tan x पुट करते हैं। अगर ये इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता तो हम लोग पावर tan x का देखते हैं, पावर ऑफ tan x को देखेंगे। अगर ये इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, मान लेते हैं कि ये आपका इस तरह से होता sec qx इंटू tan x होता, तो हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे आपको tan x के पावर को देखना होता, मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो tan x का पावर आपका ऑड है, तो ऑड होता है तो z बराबर sec x पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको क्या मानना है, z बराबर tan x मानना है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन जो है, आप अगर रूल को देखते हुए अगर क्वेश्चन को करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 4x इंटू dx, मतलब सेक का पावर 4x इंटू dx। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको z बराबर आप tan x पुट करना है, z बराबर tan x। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव को ढूंढते हैं। तो अगर z बराबर tan x आप पुट किए हैं, z बराबर अगर tan x हम लोग ले लेते हैं, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, dz बाई dx बराबर sec स्क्वायर x इंटू dx, मतलब यहां से dz बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx। यहां से आपका डेरिवेटिव मिल गया। अब डेरिवेटिव मिल गया तो इसको क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर, मतलब कि sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहां से आप 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो 1 प्लस इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x, और यहां से आपको sec स्क्वायर x इंटू dx को हम लोग dz लिख सकते हैं, dz। अब देखिए z के जगह पे आपको क्या पुट करना है, z बराबर tan x, मतलब tan x के जगह पे आप इसको रख दीजिए 1 प्लस z स्क्वायर इंटू dz। अब इसको सेपरेट अगर करिएगा आप लोग तो क्या आपको दिखेगा, इस तरह का फॉर्म dz प्लस z स्क्वायर इंटू dz। क्वेश्चन खत्म हो गया, प्लस c। अब फिर से जो z के जगह पे जो है आपको tan x को पुट कर देना है, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब कि अगर इवन पावर होगा तो आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोचना है, मतलब कि अगर इवन पावर होगा तो डायरेक्टली आपके दिमाग में आना चाहिए कि z बराबर tan x हमको पुट करना है। अगर ये आप नहीं भी पुट करेंगे तो आपको जनरली ये दिमाग में आना चाहिए sec स्क्वायर इंटू x इंटू sec स्क्वायर x, ऐसे भी आपको दिमाग में ये आ जाएगा।
तो ये आपको रूल इसलिए लिखाया गया है कि आपको ये ध्यान में रहे बात। आपको अगर ये याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन को मतलब सोचने में थोड़ा सा आसानी से आप सोच सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन कि अगर इवन पावर अगर सेक का होगा तो डायरेक्टली आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि z बराबर tan x पुट करेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या आ जाए, dz का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, तो dz का इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज हुआ है तो dz का z हो जाएगा। जेड स्क्वायर मतलब पावर में एक जोड़ना है उसी से डिवाइड करना है, तो पावर में एक जोड़ेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। अब z बराबर आपको क्या पुट कर देना, tan x प्लस tan qx बाई 3 और प्लस c। तो ये आपको मिल गया, मतलब कि ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला नंबर आपका हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा इंटू सेक 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, अगर आपको पता था कि अगर सेक का पावर अगर क्या हो, इवन हो, तो z बराबर tan x पुट करते हैं। यहां भी वही कंसेप्ट लगाना है आपको। क्या करना है, z बराबर tan थीटा पुट करना है। तो z बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो यहां से आपको z हो गया। अब वहां से देखिए इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dz बाई डी थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यहां से सेक स्क्वायर थीटा। अब dz बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से हम एक डी थीटा को, सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, डी थीटा, सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा को dz लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको z इंटू सेक स्क्वायर थीटा को अभी आपको बताया गया है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको क्या लिखेंगे, dz। अब यहाँ पे आपको z बराबर tan थीटा पुट किए हैं, तो tan थीटा की जगह पे आप z ले सकते हैं, तो 1 प्लस z स्क्वायर इंटू dz। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा z प्लस जेड क्यू इंटू dz। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, z इंटू dz प्लस जेड क्यू इंटू dz। ठीक है, अब यहां से आपको इंटीग्रेट करना है, तो z का इंटीग्रेशन मतलब कि पावर 1 है, तो z स्क्वायर बाई 2 और z 4 बाई 4 प्लस c। अब z के जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और tan का पावर 4 थीटा प्लस 4 प्लस c। मतलब कि ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब भी आपको सेक का पावर अगर इवन दिखता है कहीं भी क्वेश्चन में, आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर सेक का पावर अगर इवन दिख रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन करने में सहूलियत होगा जब आप z बराबर tan थीटा पुट करेंगे। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप किया जा सकता है, ऐसे भी आप अगर इसको करते तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव ढूंढना पड़ता। डेरिवेटिव मतलब कि, तो अगर इसको सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आप लिखते तो वैसे भी किया जा सकता था, लेकिन आपको ये रूल अगर याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था सेक के पावर इवन के केस में जो आप लोगों ने रूल देखा, रूल पढ़ा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और आपको जरूर ये क्वेश्चन जो है कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है इंटीग्रेशन। अगर आपको, और मैं बार बार रिपीट किया हूं बात को, कि अगर आपको ट्रिगोमेट्री आता है तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको ट्रिगोमेट्री नहीं आता है तो ये चैप्टर भी आपको थोड़ा सा तो परेशान करेगा ही। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन।
आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर में आपको क्या था जनरली कि अगर सेक का पावर अगर इवन ना आता है, मतलब नहीं आता है, तो आप लोग tan x के पावर को देखते हैं। तो यहाँ पे तो पहले से ही दिया गया है, सेक तो है ही नहीं, तो आपको tan x के बारे में भी पता है कि अगर tan x का पावर ऑड हो तो z बराबर sec x। तो यहां से आपको ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे tan क्यूब x है इंटू dx। अगर tan का पावर ऑड दिया गया है तो tan का पावर अगर ऑड रहता है तो आप क्या करेंगे, z बराबर sec x, z बराबर sec x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan स्क्वायर x। अब यहां से आपको z बराबर अगर sec x पुट किए हैं तो z बराबर sec x पुट किए हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका tan x इंटू tan स्क्वायर x। तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। यहां से अगर इसको लिखना चाहेंगे तो tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये होता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x। अब यहां से आपको, तो यहां पे आइए देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो आपको tan स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आइए यहाँ पे tan x एक बचा हुआ है, आप tan x को देख ले यहाँ पे क्या होगा, tan x यहाँ पे आपका एक बच गया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव को ढूंढते हैं हम लोग। तो अगर z बराबर sec x माने हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz बाई dx sec x इंटू tan x। अब यहां से इधर जाएगा तो आपको dz और इधर से आ जाएगा sec x इंटू tan x इंटू dx dz। अब देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहां से आपको dz मतलब sec x इंटू tan x, तो आपको क्या करना होगा, एक sec x से ऊपर भाग गुना करें और एक नीचे से गुना करें। ये हो गया बैलेंस, आपका बैलेंस हो गया। तो sec x इंटू tan x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई sec x। ठीक है, अब यहां से इसको dz लिख सकते हैं आप। अब सारा आपको sec स्क्वायर x में आ गया, तो sec स्क्वायर x में आ गया। तो यहां से आप देख लेते हैं इसको, आप यहां पे देखें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से आपका sec स्क्वायर x, तो एक sec से एक sec खत्म हुआ, sec x बचा, sec x माइनस ऑफ 1 बाई sec x। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस तरह से आपको dz, अब sec x के जगह पे z पुट करना है, तो z माइनस 1 बाई z इंटू dz। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका इस तरह का फॉर्म आ गया, मतलब z इंटू dz माइनस 1 बाई z इंटू dz। अब आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस माइनस 1 बाई z का इंटीग्रेशन log x का 1 बाई x होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई z का इंटीग्रेशन log ऑफ z मतलब log ऑफ z प्लस c। तो ये था, और आप z के जगह पे आप sec x पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिजल्ट sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस ऑफ log ऑफ sec x। तो ये आपका आ गया, जो कि दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अगर tan x का पावर अगर ऑड हो तो z बराबर sec x पुट करके बनाते हैं। और ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली सोचना था कि अगर sec x इंटू tan x अगर डेरिवेटिव में मेरा आ रहा है तो dz लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sec x से ऊपर भी गुना करें और भागा कर दें, बैलेंस रहेगा आपका। तो ये आपका इस तरह से आप sec x में सारे टर्म को अगर sec x में कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, z बराबर sec x के जगह पे आप z पुट कर लेंगे और आसानी से इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन को समझने में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा, और आपने जो रूल पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये सारा कुछ जो मैं करवा रहा हूँ। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और यहाँ आपका डेरिवेटिव
जेड बराबर सेक एक्स, क्या आया था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डेरिवेटिव ढूंढना था, डेरिवेटिव मिला, बैलेंस किए हम लोग, और तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए, अब आपने क्या रूल देखा था कि अगर सेक एक्स का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं जाता है, मतलब इस क्वेश्चन में देखिए तो जरा, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ पे। अब आइए फ्रेशली हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। अब अगर सेक एक्स का पावर अगर इवन नहीं होता है तो हम लोग पावर ऑफ tan x देखते हैं, मतलब tan x के पावर के बारे में सोचते हैं। अगर tan x का पावर अगर ऑड होता है तो z बराबर, फिर से वही बात, सेक एक्स पुट करेंगे, तो यहां से आपका tan x का पावर है तो z बराबर आप क्या मान लेंगे, सेक 2x। अब यहां पे देखिए आप tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं इसको, tan 2x, ठीक है। अब यहां से आपको सेक 2x इंटू dx। अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे। अब सेक स्क्वायर x मतलब tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब यहां से तो पहले से एक tan x था भी और यहाँ पे आपको sec x, इसको डायरेक्टली आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, dz बाई dx बराबर sec 2x इंटू tan, sec 2x का क्या हो जाएगा, sec 2x इंटू tan 2x, और इसका x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से गुना होता है डिफरेंशिएशन में, भागा तो नहीं करते हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा था तो कोफिशिएंट से इसमें गुना करते हैं। तो यहां से आपको जो है डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dz बाई 2 बराबर sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, sec 2x इंटू dz बाई 2, मतलब यहाँ पे 1/2 बाहर कर लेते हैं, sec स्क्वायर z बराबर sec 2x माने हैं तो यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 1 इंटू dz। अब इसको आप सेपरेट कर ले, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 z स्क्वायर इंटू dz माइनस ऑफ dz, 1/2 यहां भी कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन कर लेंगे। यहां से आपको क्या आ जाएगा, 1/2 z क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 z प्लस c। अब अगर 1/2 को कॉमन भी आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, z क्यूब माइनस z प्लस c। अब 1/2 z की जगह पे हम लोग सेक क्यूब, मतलब सेक क्यूब 2x माइनस सेक 2x, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। प्लस सी तो आपको जोड़ना ही है, मतलब कि इंटीग्रेशन में अगर आप प्लस सी छोड़ते हैं तो आप बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन, और आप लोगों ने प्रीवियस पैटर्न पे जो क्वेश्चन देखा था कि अगर आपको सेक का पावर 2x अगर ऑड हो, मतलब सेक x का पावर अगर ऑड हो तो हम लोग tan x के पावर के बारे में सोचते हैं। tan x का पावर अगर ऑड हो तो tan x का पावर अगर ऑड हो तो z बराबर sec x पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2x था, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप z बराबर sec 2x लेकर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और अगर नहीं होता है तो फिर भी आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझने का कोशिश करें। आप अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आप जरूर करें, और अगर आपका कमेंट्स आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने कमेंट किया है। तो ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोगों ने देख रहा था कि रूल के पैटर्न पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या था कि अगर tan x का पावर इवन हो, अगर tan x का पावर इवन होता है तो क्या करते हैं, tan
tan स्क्वायर x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, sec स्क्वायर x इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब tan स्क्वायर x अगर जहां पे भी है आपको तो sec स्क्वायर x माइनस 1 अगर पुट कर देंगे तो आसानी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे आपको लग रहा होगा कि क्या करें इस क्वेश्चन में, तो अगर रूल आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। अब tan स्क्वायर x के जगह पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 तो sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिए तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec का पावर 4x इंटू dx माइनस ऑफ 2 sec स्क्वायर, 2 को बाहर कर लेंगे sec स्क्वायर x और प्लस इंटू dx और प्लस 1 इंटू dx। ये ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा। और आप लोगों ने पहले sec का पावर 4x का कर चुका है आप लोगों ने इंटीग्रेशन। अगर इवन पावर होता है sec x का, इवन पावर होता है तो z बराबर tan x पुट करते हैं, इवन पावर होता है तो z बराबर tan x पुट करते हैं। तो आपको क्या देखा था आप लोगों ने, sec 4 का क्या देखा था, sec 4 को लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको क्या लिखेंगे, z बराबर tan x, यहां से देखिए इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और यहां से आपको dz मतलब tan s का sec स्क्वायर x, यहां से dz मिल जाएगा, इसको sec स्क्वायर मतलब dz बाई dx। अभी आप लोगों ने देखा था ये क्वेश्चन को डायरेक्टली तो ये आपको यहां से आ गया 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू dz। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 2 tan x हो जाएगा और उसका x हो जाएगा प्लस c। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो ये था आपका कि डायरेक्टली इसका आपको वैल्यू क्या, पहले ही क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं कि आपको क्या कर रहे थे कि sec 4 को क्या करते हैं, अगर इवन पावर होता है तो z बराबर tan x, जो कि हम लोग मारे हैं यहाँ क्वेश्चन को। तो मतलब ये पहले भी क्वेश्चन को हम लोग ये sec का पावर 4x इंटू dx को कर रखा था। तो ये आपका था tan का पावर 4x। तो कैसे करते हैं, tan का पावर 4x रहेगा तो tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 पुट करेंगे। तो ये था आपका जो कि आप लोगों ने रूल जो पढ़ा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों ने देखा अभी। और अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट अगर आता है तो आप जरूर कमेंट्स करें, कमेंट्स आप जरूर करें। और अगर आपका ये जो कमेंट्स आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप कमेंट्स बार बार करें। जितना ही आपका अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो वीडियो को बार बार वॉच करें। तो ये था आपका उस रूल के पैटर्न पे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है सब्स्टिट्यूशन ही है। सब्स्टिट्यूशन में आपको कहाँ क्या पुट करना है वो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है इस तरह के मतलब कि क्वेश्चंस में। अगर सब्स्टिट्यूशन आपको करना है तो कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही आपको है कि आपको कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आइए इस पॉइंट्स को देखते हैं कि आपको कहाँ पे क्या पुट करना है। और इंटीग्रेशन में मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आपको ये लंबा सफर है, इंटीग्रेशन बहुत ही छोटा चीज नहीं है। और आपको इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा और बहुत सारा अभी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और ये आप मान के चले कि आप इंटीग्रेशन का मैक्सिमम आपका 5 अभी आपका 2 क्लास हो चुका है और आपका ये तीसरा सेशन है। तो मान लीजिए आपको कि 3 से 4 मतलब कि 6 या 7 सेशन आपको मैक्सिमम,
मिनिमम आपको 6 से 7 सेशन आपको लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी आपने बहुत कुछ नहीं देखा है कि इंटीग्रेशन के फॉर्म भी बहुत टाइप के होते हैं। तो आप ये 6 या 7 में आप मिनिमम मान लीजिए कि 7 सेशन आपको लगेंगे इस पूरे इंटीग्रेशन को, हर कंसेप्ट को समझने में आपको ये इतना सेशन आपको लगेगा ही। तो ये आइए कुछ पॉइंट्स है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको जहां भी दिखता है x बराबर ए साइन थीटा या फिर x बराबर ए कॉस थीटा आप पुट करेंगे और आसानी से आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर ए टेन थीटा या फिर x बराबर ए कॉट थीटा पुट करेंगे। तो इस तरह का फॉर्म को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये आप दिमाग में नहीं रखते हैं तो आपको थोड़ा सा तो परेशानी होगा ही। तो इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, सबसे बड़ा चीज ये होता है, आपको स्टूडेंट्स बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं इंटीग्रेशन ये नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, इसमें फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप आसानी से, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके प्रैक्टिस के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपका ये जो है इंटीग्रेशन आपके लिए ये टफ हो सकता है या फिर इजी हो सकता है। आपका अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको फॉर्म पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर इंटीग्रेशन बहुत ही टफ टॉपिक है, तो ये टफ नहीं होता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं गारंटी देता हूं कि इंटीग्रेशन उतना टफ नहीं है जितना लोग मानते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही टफ होता है, एग्जाम में नहीं हम लोग सोच पाते हैं, तो वैसा भी नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उतना भी आपका ये, तो आइए देखते हैं इसको। तो इतना भी जो जितना लोग मानते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बोलते हैं कि नहीं ये टफ टॉपिक है, तो नहीं टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो बात है मैं बताना चाहूंगा आपको कि ट्रिगोमेट्री जिसको आता है और ये सारा फॉर्म जो भी बच्चा याद कर लेगा सारा का सारा फॉर्म, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इंटीग्रेशन का फार्मूला याद है, 17 से 18 फार्मूला जो बेसिक्स हम लिखवाए हैं, पहले भी सेशन में हम लोग उसको डिस्कस किए। अगर वो आपको याद होता है आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो आपको एक्स बराबर ए टेन थीटा एक्स बराबर ए कॉट थीटा पुट करना है। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स बराबर ए सेक थीटा और एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा पुट करना है। अगर इस तरह का फॉर्म में आपको दिखेगा तो x बराबर a cos 2 थीटा। अब इसी के पैटर्न पे कुछ मैं क्वेश्चन लिया हूं, जैसे ये सब क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे मैं लिया हूं। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको जरूर थोड़ा सा तो कंसेप्ट आएगा ही। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा रहता है आपका फॉर्म तो क्या पुट करते हैं, x बराबर ए साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट करें x बराबर ए साइन थीटा। आप देखिए रूल को देखिए, पहले रूल को देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैच कीजिए, सेम है ना, x बराबर ए साइन थीटा। अब आपका एक जो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग रूल जानते हैं, रूल क्या जानते हैं इसका, आप सबसे पहले इसको पुट कीजिए। तो अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अंडर रूट ए बाहर आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यह बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए वो जो है आप माने थे, इसको यहाँ पे आइए, x बराबर ए साइन थीटा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा
इंटू डी थीटा, है ना। ए कॉस थीटा इंटू डी एक्स बराबर ये लिख देंगे वहां पे, तो लिख देंगे तो यहाँ पे आपको आइए क्या हो जाएगा, dx के जगह पे a cos थीटा इंटू डी cos थीटा, मतलब कि यहाँ से आपको a cos थीटा इंटू डी थीटा, ये कैंसिल हो गया, मतलब थीटा बचेगा d थीटा। तो d थीटा का क्या होता है थीटा, अब थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पड़ेगा कि आपको x थीटा के टर्म में आपको यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले x बाई ए करेंगे जो कि आपको दिखा, अब साइन थीटा यहां से आ गया, अब थीटा क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, तो इधर से कर दीजिए, तो थीटा को इधर ले जाइएगा तो साइन इनवर्स x बाई ए, बस थीटा की जगह पे डाल देना है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, बस खत्म हो गया। मतलब कि कोई भी चीज अगर y बराबर साइन x, आपने प्रीवियस सेशन में अगर इनवर्स के ग्राफ के बारे में आप लोगों ने देखा होगा तो डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज कर जाता है। इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करता है किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और सारा ऑन टू होता है, उसको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ता है, मतलब कि 1 1 फंक्शन बनाना पड़ता है सारा का सारा। तो मैनी टू 1 होता है तो उसको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ता है इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। तो आपको जो है ये तो y बराबर साइन x अगर लिखते हैं तो ये x बराबर साइन इनवर्स y ऐसा ही ना लिखते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है कि थीटा को अगर इधर लिखेंगे इनवर्स के टर्म में तो साइन इनवर्स x बाई ए लिखते हैं। ये x बाई ए कुछ भी नहीं है, एंगल है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका इस पैटर्न पे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका था, यहां से आप देख लें, ये था आपका पहला नंबर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर आप देखिए क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, वो भी आप कर ले सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है वही क्वेश्चन है ये भी। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये आप कर लेंगे, तो मैं दूसरा नंबर को क्वेश्चन को छोड़ता हूं आपके लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहां से देखिए dx बटा अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं आप, एक्स स्क्वायर ए एक्स बराबर ए tan थीटा, एक्स बराबर ए cot थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप इंडिपेंडेंट, मतलब कि एक्स बराबर ए tan थीटा, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मतलब यहां से डी थीटा, मतलब डी एक्स बाई डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब आपको यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका dx, अब यहां से देखिए a कॉमन होगा ना जी, तो a यहां पे बचेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा और यहां से आ जाएगा डी थीटा, और यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन होगा, ए स्क्वायर ए यहां बचेगा, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर से एक खत्म 1 बाई ए, और बचा क्या डी थीटा, और फिर से थीटा, और फिर से यहां से थीटा के टर्म में उसको रख देना है आपको वैल्यू। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, जैसे इस फॉर्म में जब अगर रहेगा क्वेश्चन तब। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और ये बहुत ही आसान सा है कि अगर आपको ये फॉर्म याद रहेगा तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये फॉर्म ही नहीं याद रहेगा तो आपको नहीं होगा ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरीके से बना सकते हैं, x³ 1 प्लस x टू दी पावर। अब यहाँ पे हम लोग एक डेरिवेटिव ढूंढने वाला भी कंसेप्ट जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को ढूंढते हैं। तो x का पावर 8 है तो इसको अगर ऐसा लिख दे तो इसका डेरिवेटिव आपको दिख जाएगा, मतलब कि x³ और 1 प्लस x टू दी पावर 4 का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए x टू दी पावर 4 को t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 4x³
4x³ इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब यहां से x³ इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई 4। यहां से आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसको तो t मान लेते हो, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और 1/4 बाहर आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका 1 प्लस टी स्क्वायर का 1/4 tan इनवर्स t, और t के जगह पे आपको क्या रख देना है x टू द पावर 4, मतलब 1/4 tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। एक और तरीका है कि अगर x टू द पावर 4 को tan t मान के भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के केस में वो भी मान सकते हैं। यहाँ पे अगर x टू द पावर 4 के जगह पे अगर tan भी पुट करके अगर बनाते हैं आप, तो सेम आंसर यही आएगा आपको। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो इस केस में भी आप x बराबर tan थीटा मतलब a tan थीटा पुट करके, मतलब x बराबर a tan थीटा पुट करके भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका जो है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो ये था आपका चौथा नंबर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म पे जो क्वेश्चन था ये आपका था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे। 1 माइनस एक्स यहाँ पे आप ऊपर में कर लें इसको, जैसे 1 माइनस एक्स ये वाला फॉर्म पे x बराबर एक cos थीटा, मतलब कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपको 1 माइनस ए cos 2 थीटा, ठीक है। x के जगह ये पुट कर दिए x cos 2 थीटा, और यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा। अब 1 माइनस cos 2 थीटा को आप लोग जानते हैं, x बराबर cos 2 थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई 2 थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, मतलब 2 ऐसा बाहर आएगा। तो यहां से आपको इसको लिखना है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको मिटा लेते हैं, यही तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा आपका। अब देखिए यहाँ से आपको डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये डी थीटा डी एक्स के जगह पे आप पुट करेंगे, -2 बाहर कर लेंगे, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे -2 बाहर आया, इसको खोल दीजिए। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से लिखेंगे इसको साइन थीटा, और इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से आपका कॉस थीटा बाहर आएगा, तो कॉस थीटा गया, तो 2 को बाहर गए, -4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर से इसको लिखेंगे -4 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -4 मतलब कि -4 बाई 2 बाहर कर लेंगे इसको, और उसको सेपरेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 बचेगा। अब यहां से आपको इसको क्या कर लेंगे, डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं आप प्रीवियस रूल में, तो इसको मिटा सकते हैं आप, ये आपका था रूल। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, -2 डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए -2 थीटा डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, पहले से 2 एक है, प्लस सी। अब थीटा की जगह पे जो भी आपने माना था, आपने क्या माना था, x बराबर है cos 2 थीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे cos इनवर्स x हो जाएगा, और 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 बराबर थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे आपको पुट कर देना है,
कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल, मतलब साइन के आगे कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि इस पैटर्न पे जब क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे करेंगे, एक्स बराबर कॉस 2 थीटा मानेंगे कि क्या मानेंगे। तो ये था आज का ये सेशन, जो कि आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स याद रखना है। और आपने प्रीवियसली आपने देखा कि अगर सेक का पावर अगर ऑड इवन क्या होता है तो किस तरह से हम लोग क्या मानते हैं, वो आप लोगों ने देखा। तो इस सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जरूर इस सेशन को वॉच करें। तो अगर ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।